नमस्कार सभी किसान साथियों को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक किसान पर। आज अपने जो योजना लेकर आए हैं वो है जो पॉली हाउस खेती है। उस पॉली हाउस खेती के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानेंगे कि पॉली हाउस के लिए सरकार आपको क्या सब्सिडी दे रही है। अगर आप अपने खेत में पॉली हाउस बनाकर टमाटर या हरी मिर्च या किसी भी उद्यान या किसी भी फल सब्जी की खेती करना चाहते हैं जिसमें आपको लाखों रुपए मुनाफा होता है पॉली हाउस में, उसके तहत सरकार की एक योजना है। उस योजना के तहत आपको खेत में अपने पॉली हाउस बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। तो आज पूरी तरह से जानेंगे पॉली हाउस की खेती आप किस प्रकार करेंगे और साथ ही में सब्सिडी भी आपको किस प्रकार मिलेगी, सारी चीजें जानेंगे। तो देखिए, राजस्थान पॉली हाउस की खेती लगभग किसान जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता देते हैं कि इसमें आपके खेत के अंदर एक शेड बनाया जाता है इस प्रकार का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ये शेड मूलतः उन फसलों के लिए होता है, उन फलों या विशेष सब्जियों जिनको वर्षा के पानी से, बारिश से, धूप से, आंधी से, इन सब से बचाने के लिए उसके ऊपर एक शेड बनाया जाता है और ये शेड को पॉली हाउस कहा जाता है, जिसके अंदर आप अपनी फसल का उत्पादन लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक टमाटर की खेती है और लाखों रुपए का उत्पादन छोटी सी भूमि से होता है और इसमें जो खर्च आता है पॉली हाउस के निर्माण में, उस पर सरकार आपको सब्सिडी भी देगी। तो सबसे पहले जानते हैं पॉली हाउस की खेती। ये देखिए, ये बाहर से आपको संरचना ऐसी दिखाई देगी, अंदर से इस प्रकार का ये दिखाई देता है। पॉली हाउस क्या है? सबसे पहले तो ये एक संरक्षित खेती प्रणाली है। इसका मतलब यानी सुरक्षित ऐसी खेती प्रणाली जिसमें नुकसान की संभावना कम रहती है, जिसमें आपकी फसल को पारदर्शी प्लास्टिक के कवर से ढक दिया जाता है, उसके नीचे उगाया जाता है। इससे आपकी सूरज की किरणों को अंदर नहीं आने देता। बारिश, तेज हवा, ओलावृष्टि, कीट, इन सब से आपकी खेत की यानी फसल की रक्षा करता है और आपकी फसल को बचाता है। और 365 दिन पूरा साल भर एक जैसा इन्वायरमेंट, तापमान आप उसके अंदर मेंटेन रख सकते हैं। यानी कुछ एक ऐसी विशेष फसलें जो पूरा साल एक जैसा वातावरण चाहती हैं, उनके लिए ये पॉली हाउस की खेती बेस्ट है। जैसे कि टमाटर हो गया या हरी मिर्च हो गई। तो आपको आगे बताएंगे भी कि अपने एरिया के लिए, राजस्थान के लिए खास तौर पर पॉली हाउस में आप कौन सी फसलों का उत्पादन करें। तो फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले इसमें लागत देख लेते हैं पॉली हाउस में और कमाई कितनी होती है। तो इसकी 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, यानी 1.5 से 2 बीघा अगर आप पॉली हाउस लगाते हो तो आपको लगभग 18 से 22 लाख रुपए तक का आपका खर्च आता है पॉली हाउस बनाने में। ध्यान दें, इसमें आप साल भर टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, स्ट्रॉबेरी, फूलों की खेती कर सकते हैं। ये तो खर्च है 18 से 20 लाख रुपए, लेकिन इसमें देखिए आप कमाई कितनी कर सकते हो। 1 एकड़ में 15 से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। यानी आपका खर्च जो है वो 1 साल के अंदर पूरा हो जाता है। उसके बाद आपकी जितने भी जो भी कमाई होगी वो आपकी बचत है। 1 साल में आपकी जो खर्च है वो पूरा कर देगी। 1 से 2 साल में आपका निवेश वापस आ सकता है। अब लाभ का विश्लेषण, औसतन लाभ कितना होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो 1 साल की कमाई यहाँ पर लगभग 18 से 15 लाख रुपए की बताई जाती है 1 एकड़ से। वो डिपेंड करता है आप कौन सी फसल का उत्पादन उसके अंदर ले रहे हो, उस आधार पर 8 से 15 लाख रुपए। फसल चक्कर, यानी अगर आप 3 फसलें 1 साल में उगाते हो, 3 फसल चक्कर में आप खेती करते हो, तो उस स्थिति में ये आपका जो मुनाफा है वो 12 लाख से 20 लाख रुपए तक हो जाता है। अगर आप 1 या 2 का करते हो तो 8 से 15 लाख रुपए। लागत वसूली 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल में आपकी जो लागत हुई है उसको वसूल कर लोगे आप। मुनाफा इसमें सब्सिडी के बाद, यानी अगर आपको सब्सिडी मिल जाए तो आपको पहले साल से ही 5 से 12 लाख रुपए का मुनाफा होगा। अब सबसे मेन सवाल ये रहता है किसान साथियों का कि सब्सिडी कितनी मिलती है और कैसे मिलती है। तो आज की वीडियो का मेन उद्देश्य सब्सिडी के बारे में बताना है। तो देखिए, सरकार द्वारा सब्सिडी योजना, इसमें देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों पॉली हाउस पर 50% से लेकर 80% तक सब्सिडी देते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी है जो 50 से 80% तक है। योजना का नाम है देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ये केंद्र सरकार की योजना है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, और MIDH योजना के तहत ये सब्सिडी दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 20 लाख रुपए 1 एकड़ में लागत है आपकी, पैसा लगाया है पॉली हाउस बनाने में, तो सरकार आपको 10 से लेकर 15 लाख या 14 लाख रुपए आपको सब्सिडी के रूप में दे देगी। आपके 7 से 8 लाख रुपए आपके जेब से लगने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आवेदन होगा horticulture.rajasthan.go.in पर आवेदन कर सकते हैं, या जो मैं आपको पहले जो वीडियो बताता हूं दूसरी योजनाओं में, राज किसान जो वेबसाइट है उस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसको भी आगे आपको विद स्क्रीनशॉट दिखाएंगे किस प्रकार आवेदन करना है। अब कितनी सब्सिडी मिलती है? देखो, इसमें 2 कैटेगरी है। नॉर्मल जो किसान है अपने, तो उसको 50% पैसा मिलेगा टोटल खर्च का। 20 लाख रुपए तक अगर आपका खर्च आता है तो आपको 8 से 10 लाख रुपए इसमें
जो है सब्सिडी मिलेगी। और अगर एससी और एसटी के जो किसान हैं और महिला किसान हैं उनको 70 से 80% तक सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी लागत किस आधार पर सब्सिडी मिलती है, तो ये आपको 800 से 1200 एक वर्ग मीटर के अनुमानित लागत मानी जाती है। यानी ये जो सब्सिडी आपकी किस आधार पर दी जाती है, तो आपका वर्ग किलोमीटर एरिया देखा जाता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में आपने पॉली हाउस बनाया है, तो आपको एक वर्ग किलोमीटर के 800 से 1200 रुपए मिलते हैं। तो जितने वर्ग किलोमीटर में आपका पॉली हाउस होगा उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी, एक अंदाजा दिया गया है। और सबसे मेन बात, अधिकतम आप 4000 वर्ग मीटर पर ही सब्सिडी ले सकते हो। 4000 वर्ग मीटर से बड़ा अगर आप पॉली हाउस बनाते हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 4000 के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी 4000 वर्ग मीटर को आप 800 से गुणा कर लीजिए, इतना पैसा आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा। पात्रता, कौन किसान इसके लिए पात्र है सब्सिडी के लिए? सबसे पहले तो ये राजस्थान राज्य का कोई भी निवासी होना चाहिए, राजस्थान का, स्वयं का उसका खेत होना चाहिए, यानी जमाबंदी में उस किसान का नाम होना चाहिए, जमीन आपके नाम रजिस्टर्ड हो यानी जमाबंदी में आपका नाम हो, ड्रिप इरिगेशन और वाटर सोर्स होना जरूरी है। एक तो आपके खेत में ट्यूबवेल या कुआं या बोरवेल कुछ भी होना चाहिए, वाटर सोर्स यानी पानी का सोर्स होना चाहिए। और दूसरा, इसमें सिंचाई कंपलसरी है, ड्रिप प्रणाली से, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली होती है, तो आपका इसमें ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई प्रणाली आपकी बिछी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको लगानी पड़ेगी उसके अंदर। तो ये दो आपकी चीजें होनी चाहिए खेत के अंदर। पहले से किसी अन्य योजना में आपने लाभ ना लिया हो तब आपको ये सब्सिडी मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए, ऑनलाइन अगर आपको आवेदन करना है तो आप राजस्थान किसान सहज पोर्टल या राजस्थान किसान साथी जो पोर्टल है उस पर आप जा सकते हैं, जिस पर तारबंदी योजना, जल हौज योजना और जो डिग्गी योजना है, तो दूसरी सारी योजनाएं हैं वहीं पर योजना आपको मिलेगी। या सीधा आप राज्य किसान सहज पोर्टल पर आप जाओगे तो आपको योजना का आवेदन, योजना का नाम मिलेगा, वहां पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए पहले आपको नागरिक लॉगिन करना होगा, जो आपको हर वीडियो में मैं बताता हूं। वहां पर आपका आधार नंबर या जन आधार, हालांकि अब तो जन आधार की आईडी मांगते हैं, जन आधार लॉगिन करके आपको वो पोर्टल खुल जाएगा। आगे इस पर बात करेंगे। दस्तावेज क्या अपलोड करने आपके, इस पर डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए अगर इसकी सब्सिडी आप लेने जा रहे हो? तो एक तो आपको जमीन की खतौनी नक्शा यानी जमाबंदी और नक्शा होना चाहिए आपकी जमीन का, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, सिंचाई प्रमाण पत्र, जो आपके खेत में ट्यूबवेल है, बोरवेल जो भी है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास कि हमारे खेत में जो पानी का सोर्स है, तकनीकी सुझाव, लेआउट योजना, ये आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। अब यहां से आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि पॉली हाउस का निर्माण कैसे करना है आपको मंजूरी और निरीक्षण कैसे होगा। देखिए, आवेदन आपने कर दिया, आवेदन की प्रक्रिया आगे बताऊंगा आपको, या आप ई मित्र वाले से करवा सकते हैं। आवेदन आपका सबमिट हो गया, सबमिट होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपका खेत का निरीक्षण करेंगे। आपको अभी निर्माण शुरू नहीं करना, आपको आवेदन करके इंतजार करना है कि कृषि विभाग से अधिकारी आपके खेत में आकर आपके खेत का पहले तो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद आपको अनुमति दे देंगे। तकनीकी अनुमति के बाद आवेदन स्वीकृत होता है, यानी उनके आने के बाद जब वो आपके खेत का निरीक्षण करेंगे तब जाकर आपका आवेदन स्वीकृत होगा। अब स्वीकृत होने के बाद भी आपको निर्माण शुरू नहीं करना। अगला देखिए, अगला चरण पॉली हाउस निर्माण करना है। अब कैसे निर्माण करना है वो देखिए। खेत में अधिकारी आने के बाद आपका फार्म को सबमिट हो गया, स्वीकृति मिल गई फार्म को। स्वीकृति मिलने के बाद किसान को निर्माण कार्य स्वयं करना होता है, यानी खुद करना होता है, सरकार नहीं करेगी। लेकिन आप किसी भी प्राइवेट या खुद उसका निर्माण नहीं करोगे, इसके लिए सरकारी पंजीकृत फर्म होती हैं, यानी सरकार की ऐसी फर्म है जो स्पेशल पॉली हाउस निर्माण करती हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है, मानक है, उसके अनुसार। तो आपको वो सरकारी पंजीकृत फर्म से जाकर संपर्क करना है और उन्हीं से आप अपने खेत में निर्माण करवाओगे पॉली हाउस का, जिनको पता है कि किस प्रकार सरकार के मानकों के अनुरूप आपके खेत में वो निर्माण कर देंगे पॉली हाउस का। तो स्वीकृति मिलने के बाद आपको निर्माण कार्य करना होता है। निर्माण कार्य पूरा करने पर दोबारा से फिर विभाग की तरफ से अधिकारी आकर उसका निरीक्षण करके जाएंगे कि ये निर्माण कार्य बिल्कुल मानकों के तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी निरीक्षण के बाद सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ ये दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। फार्म भरने के बाद आपके खेत का निरीक्षण होगा, निरीक्षण होने के बाद आप पॉली हाउस का निर्माण करोगे सरकारी पंजीकृत फर्म से, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और निर्माण होने के बाद एक बार आपका पैसा खुद का लगेगा, जितना भी लगना है, 20 लाख 18 लाख जो भी लग रहा है, उसके बाद वापस से निरीक्षण करेंगे अधिकारी। निरीक्षण करने के बाद फिर आपके जो बैंक अकाउंट में है सब्सिडी का पैसा आएगा।
कहां संपर्क करें, इसके लिए आपको कहां जाना होगा? या तो आप जिला उद्यान अधिकारी, जो आपके जिला उद्यान कार्यालय है, वहां जाकर संपर्क करें, या जो राजस्थान किसान सहज हेल्पलाइन नंबर है, ये आपके सामने नंबर दिए गए हैं टोल फ्री, इस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इस पर मेन किन चीजों पर ध्यान रखना है? एक तो निर्माण कार्य विभाग की स्वीकृति के बाद ही शुरू करें, यानी फार्म भरने के बाद सीधा निर्माण नहीं करना। आपको विभाग की तरफ से जब अधिकारी आकर आपका निरीक्षण करेंगे, वो स्वीकृति देंगे आपके फार्म को, तभी आपको शुरू करना है। अदरवाइज आप निर्माण कर बैठोगे और आपको अगर फार्म को स्वीकृति नहीं मिली तो सारा पैसा आपकी जेब से लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। निर्माण में विभाग द्वारा सूचीबद्ध फर्मों और एजेंसियों का ही उपयोग करें, यानी जो आप निर्माण कर रहे हो, अभी मैंने जिस बात पर जोर दिया था कि जो सरकारी एजेंसियां और फर्में हैं उन्हीं से आप पॉली हाउस का निर्माण करवाओगे। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली के बिना सब्सिडी नहीं मिलेगी। अभी आपको बताया था, एक तो खेत में पानी का सोर्स ट्यूबवेल वगैरह कुछ होना चाहिए और ड्रिप प्रणाली आपके खेत में होनी चाहिए, इसके बिना सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये जांच जो अधिकारी करते हैं उसमें ये सब चीजें नोट करते हैं। वो हर साल सीमित संख्या में सब्सिडी दी जाती है, तो जल्द आवेदन करें। ऐसा जरूरी नहीं है सभी को ही सब्सिडी मिले, इसमें पैसा ज्यादा लगता है और इसमें सब्सिडी की अमाउंट भी ज्यादा है। तो जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है, तो साल के अंदर सीमित मात्रा में किसानों को ही ये मौका मिलेगा सब्सिडी का, और जो पहले आते हैं उनको वरीयता दी जाती है। तो आप जल्द से जल्द साल की शुरुआत में इस फार्म को, जब पोर्टल खुलता है, स्लॉट फुल होने से पहले पहले आप फार्म भर दीजिए, ताकि आपका पहले ही नंबर आ जाए और आपको सब्सिडी मिल जाए। अगर आप लेट करते हो तो सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये एक लिमिट मात्रा में मिलती है। संक्षेप में अगर बताएं तो योजना का नाम है संरक्षित खेती योजना, यानी पॉली हाउस निर्माण योजना अपने वैसे बोल देते हैं, योजना है ये संरक्षित खेती योजना। लाभ आपको 50 से 80% तक सब्सिडी दे रही है सरकार, जो आपको बताई थी। 2 कैटेगरी में है, सामान्य किसान और SC ST और महिला किसान के रूप में। अधिकतम सीमा आपको बताया 4000 वर्ग मीटर से ज्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, और 1 वर्ग मीटर के लिए मैंने आपको पैसा बता दिया कि 800 से 1200 रुपए 1 वर्ग मीटर का आपको सब्सिडी के रूप में मिलता है। आवेदन कहां से करना है? राज किसान के सहज पोर्टल। संपर्क कहां करना है? जिला उद्यान अधिकारी और इस नंबर पर। इसके बाद देखिए सफल किसान की कहानी। तो इसके लिए राजस्थान के रामेश्वर लाल जी से मिलिए, जो जयपुर जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2022 में 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाया था और ये साल में 18 लाख की कमाई कर रही हैं। और इसमें इनको कीटनाशक, तूफान, ओलावृष्टि सब चीजों से बचत होती है। ये इनका जो पॉली हाउस का खेत है, सफल किसान है ये, आप जाकर इन पर सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पॉली हाउस में आप कौन सी फसलें उगा सकते हैं, बेस्ट क्या है। आपने राजस्थान की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ बेस्ट है टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, गुलाब, जरबेरा और फूल, यानी आप फूलों की खेती भी कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको फायदा देती है, पैसे के मामले में सबसे ज्यादा फूलों की खेती आपको लाभ देगी, या स्ट्रॉबेरी, ये दोनों आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। ये सभी फसलें आप 3 से 5 गुना उत्पादन देती हैं अन्य फसलों की तुलना में। ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? एक तो आप जो पौधे लें वो अच्छी नर्सरी से, जहां गुणवत्ता युक्त पौधे हों उस नर्सरी से आप पौधे लेंगे। ड्रिप सिंचाई इसके लिए जरूरी है। समय समय पर आप अपने पॉली हाउस का तापमान और नमी की निगरानी करते रहें और उसको मेंटेन रखें, और सरकारी गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। सारी इसको सब्सिडी का आवेदन करने से पहले आप उसी पेज पर आपको सारी गाइडलाइन मिलेंगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग अपना निर्माण कार्य कीजिएगा। अब देख लो आपको जो आपको आवेदन करना है वो किस प्रकार करना है। तो ये अपनी वेबसाइट है, राजस्थान कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। देखिए जहां पर अन्य योजनाएं भी आपकी दी हुई हैं, देखो खेत तलाई, डिग्गी, सिंचाई पाइपलाइन, जल होज। तो इसके अंदर ये तो कृषि से संबंधित है, खेत तलाई, फंवारा, तारबंदी, कृषि यंत्र, सिंचाई पाइपलाइन, जिस पर मैं सारी पर लगभग सभी पर पहले वीडियो बना चुका हूं। आपको कृषि के साथ में उद्यान दिख रहा है, देखो इस उद्यान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उद्यान देखो ये रहा, कृषि के साथ उद्यान। उद्यान पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उद्यान पर जब आप क्लिक करते हो तो ये देखिए, ये आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। उसमें खेती वाले थे सारे, डिग्गी, तारबंदी वगैरह, इसमें उद्यान से संबंधित है। जैसे ये रहा अपना जो पॉली हाउस है, शेड नेट हाउस, ड्रिप संयंत्र, एंटी बर्ड नेट, कम लागत का प्याज भंडारण संरचना, इन सारी योजनाओं पर सरकार पैसा दे रही है। तो आज अपने इस पर बात कर रहे हैं, शेड नेट हाउस पर। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेम जैसे कृषि वाली योजनाओं में आपको पहले नागरिक लॉगिन वाला पेज खुलेगा। तो ये देखिए, पहले तो आपके सामने इस प्रकार की गाइडलाइन आ जाएंगी, जिसमें आपको गाइडलाइन पढ़नी होगी। देखो क्या उद्देश्य है इसका, अनुदान कितना है, पात्रता, ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई आपको, ये सारी पढ़ने के बाद देखिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है आवेदन के लिए क्लिक करें। तो यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा।
यहाँ पहले आपको किसान नागरिक लॉगिन करना है, जो सभी दो तारबंदी वगैरह सभी योजनाओं में करना पड़ता है। तो इसमें ये देखिए जन आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर भरना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा, जो आपके जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपके सामने फार्म खुल जाएगा और उस फार्म के अंतर्गत जो भी आपसे प्रविष्टियां मांगी जाएंगी, नाम, जन आधार, खेत, सारी डिटेल आपको भरनी है। भरने के बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड मांगेगा, स्कैन करके आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपका फार्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपको रसीद मिल जाएगी। सबमिट होने के बाद जो आपका निरीक्षण किया जाएगा विभाग की तरफ से, निरीक्षण करके आपके फार्म को स्वीकार किया जाएगा। स्वीकार करने के बाद आप किसी सरकारी फर्म से जाकर पॉली हाउस का निर्माण करवाइए। निर्माण होने के बाद पुनः कृषि विभाग से आपका निरीक्षण होगा। निरीक्षण अगर सही सब कुछ हुआ तो आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये थी आज की पॉली हाउस निर्माण के लिए, पॉली हाउस की खेती के लिए जो सब्सिडी योजना है। तो अपने राजस्थान जैसे क्षेत्र के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए जहां पर आपको ऐसी फसलों को उगाना है जिनको तापमान से, वर्षा से, ओलावृष्टि से, तूफान से बचाना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पॉली हाउस खेती। तो अगर आप ये करने के इच्छुक हैं तो अपने कृषि विभाग में जाकर या उद्यान विभाग के कार्यालय में जाकर, जिला उद्यान विभाग में जाकर इसके बारे में डिटेल से जानकारी लीजिए और जो मैंने प्रक्रिया बताई है इसी प्रक्रिया के तहत आवेदन करके आप सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ लीजिए। तो मिलते हैं अपने किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।